हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। मत समझो नूर कि हमने भुला दिया, मत समझो कि हमने भुला दिया। देखिए, दो चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल में ये एहतजाज बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करता है। पहली चीज़ तो ये कि जो डीप सीटेड मिसोजिनी है, यानी तहफ़्फ़ुज़ की कमी है ख़वातीन के लिए, एक तो उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एज़ अ सोसाइटी क्या करना चाहिए, एज़ अ इंडिविजुअल क्या करना चाहिए, और एज़ अ स्टेट हमें क्या करना चाहिए। और जो दूसरी अहम चीज़ है वो मेरा ख़्याल में इशारा जो है वो जस्टिस सिस्टम की तरफ है कि कितनी जल्दी कितना मौसर इंसाफ जो है वो मुहैया किया जा सकेगा। तो मेरे ख़्याल में मेरा यहाँ आने का मकसद इन दोनों चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना है कि पहले तो हमारी सोसाइटी इतनी सेफ़ होनी चाहिए कि ऐसा किसी की नूर के साथ ना हो, और दूसरा ये कि अब जब कि ये जो है मामला वो अदालत के सामने है तो जस्टिस ऐसी डिलीवर हो कि फिर दोबारा कभी ये वाक़या ना हो सके। ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली हम लोग कोई ना कोई स्टेप ले रहे हैं और इतने लोग प्रोटेस्ट के लिए सामने आए। यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी बेटी किसी बहन के साथ कुछ भी ज़्यादती की जाएगी तो उसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ खड़े हैं। यहाँ कोई जुल्म नहीं कर सकता खुल्लम खुल्ला, और ये इस तरह से कोई चीज़ हम ना एक्सेप्ट करेंगे, ना अभी करेंगे और ना फ्यूचर में करेंगे। और हम अभी नूर के साथ हैं, उसकी फैमिली के साथ हैं, हमारी सपोर्ट, और हम लोग स्टैंड किए हुए हैं उनके साथ इंशाल्लाह। थैंक यू जी। मैम ये बताइए, ये एहतजाज की ज़रूरत क्यों पड़ती है आखिर? ये एक थ्रू प्रॉपर चैनल क्यों नहीं आसानी से कोई इंसाफ का सिलसिला मिलता हमारे मुल्क में? इसलिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ इंसाफ नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। वहाँ पे ना पुलिस ताउन करती है, ना रोज़ ऐसे वाक़यात कितने हो गए हैं, तो पुलिस ने क्या वो दिखाया है अपना। इस केस को टेस्ट केस के तौर पे इसलिए लिया गया कि इस केस में इंटरनेशनल मीडिया भी इन्वॉल्व है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डेली की रिपोर्ट लेते हैं, इस वजह से ये हाइप क्रिएट हुई। और दूसरा, उस बच्ची को इतना बेईमाना तरीके से मारा गया था तो कि हर औरत, हर मर्द जो दिल रखता था वो तड़प उठा। बिल्कुल सही बात है। आप चूँकि ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो लगातार उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और हमेशा से आपका चेहरा नज़र आता है, आप ये बताइए कि ये जो माइंड सेट है इसको ख़त्म करने के लिए आपके जहन में क्या आइडियाज़ हैं कि ये जो एक निचली सतह तक जो है ना ये फैली हुई है चीज़, जो कि विजिबल भी नहीं है। विजिबल तो ये 2-4 केस सामने नज़र आ जाते हैं, आम तौर पे तो पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो इनके माँ बाप और इनकी फैमिली को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने इस केस को उठाने में हम लोगों की मदद की। अगर ये लोग डर के चुप करके अपनी इज़्ज़त, जैसे इन पे ब्लेम लग रहे हैं, इनकी बच्ची जो जा चुकी है दुनिया से, उस पे लोग ब्लेम गेमिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये खड़े हुए तो हम सब इनके साथ खड़े हुए। लेकिन इसी तरह गाँवों में, देहातों में होता है, डेली बेस पे हो जाते हैं केस, लेकिन वो इज़्ज़त का नाम दे के उनको चुप करा दिया जाता है या पैसा दे के उनको चुप करा दिया जाता है। लेकिन हम इसकी वजह आपने पूछी है, इसकी वजह एक तो ये कि दीन से दूरी, अपनी जो हम लोगों ने बच्चों की, ख़ास तौर पे लड़कों की जो तरबियत की है उसमें बहुत खामियां रह गई। हमने अपने बेटों को छूट दे दी कि तुम जाओ, जो करना चाहते हो करो, और उस पर हम पर्दा डाल देते हैं। जैसे इस केस में, नूर के केस में, उसके बाप ने जब फ़ोन किया थेरेपी वालों को और ये कहा कि मेरे बच्चे ने नशे में एक बच्ची का कत्ल कर दिया है, तो उस वक़्त वो ये कह रहा था कि इस पर खैर है, इसको पर्दा डाल दिया जाए ना। इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें और हमारा माशरा ऐसा हो जाए कि इस वक्त अगर मैं खड़ी हूँ रात के 12 बजे में, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे कोई ख़तरा ना हो, मैं अपने घर सुकून से जाऊँ। लेकिन हमें इंसाफ के लिए इस तरह सड़कों पे आना है उतनी देर तक। ये अब केस जब तक मीडिया में, हम लोग इकट्ठे इसीलिए हुए हैं कि ये केस जब तक मीडिया में होगा तब तक ये केस ज़िंदा रहना है। जिस दिन हम लोग बैठ गए, मीडिया चुप होकर बैठ गया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आ जाते हैं। जिस दिन मीडिया ने इसको प्रोजेक्शन देनी बंद कर दी, ये केस बंद हो जाना है बाकी केसों की तरह। आज के इस एहतजाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन हर चीज़ मतलब 1-2 मिनट में नहीं बोल सकती हूँ। गुस्सा है, हमारी सोसाइटी पे गुस्सा है। ये पैट्रियार्कल माइंडसेट का जो कोर मसला है ना, वो अपनी गलती औरत के ऊपर थोपने का मसला है। अभी जो इसने किया है, बहुत हिम्मत से किया, बहुत अपने आप को सही समझ के किया, अपने आप को सही समझ के करते हैं।
अगर गलत ये लड़कियों को मतलब गालियाँ देना, रास्ते में लड़कियों को हाथ लगाना, वो कहते लड़की का कसूर है, वो इस तरह चल रही है इसलिए हो रहा है। अगर अपना मतलब क़यामत के टाइम इब्लीस भी पीछे हट जाएगा कि ये मैंने नहीं कराया, तो प्राउड भी फील करते हैं, ये कहते हैं कि मैंने गलत किया तो कि लड़की की वजह से किया। अगर अपना मतलब अपना ब्लेमिंग जो है ना, वुमन ब्लेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग, मेन जो इसका कोर इशू है वो विक्टिम ब्लेमिंग है। वो वुमन को ब्लेम करना है, जो भी गलत करते हैं वुमन को ब्लेम करते हैं, उसकी गलती थी। अगर ये ख़त्म कर दिया तो ये करना ही बंद कर लेंगे, ना हरास करेंगे। जब हरास करते हैं, कॉन्फिडेंट क्यों हरास करते हैं? ये कह हरास करते हैं कि इस तरह निकली है, इस तरह लग रही है, हम मजबूर हो गए। कोई मतलब कोई जुल्म यहाँ नहीं रहेगा इस कंट्री में अगर ये माइंडसेट हट गया। से है कि इंसाफ के लिए क्या कोई भी सड़कों पे आएगा तभी इंसाफ होगा? क्या आप अगले आने वाले वक्तों में कुछ बेहतरी देख रहे हैं? और इस केस में आप क्या समझते हैं कि कुछ इंसाफ की तवक्को है आपको? जी, मुझे बिल्कुल इंसाफ की तवक्को है। मैं बहुत फेथ रखता हूँ हमारी जुडिशरी पे, हमारे लॉ मेकर्स पे, कि अदल और इंसाफ मिलेगा नूर को, और जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा नूर को, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम तो ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं पाकिस्तान के लिए जहाँ पर किसी औरत पर तशद्दुद ना हो, जिसकी वजह से हमें इस तरह आकर इज्तिमा और प्रोटेस्ट ना करना पड़े कि एक औरत एक हैशटैग तक रिड्यूस ना हो। और ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब हम तो यही हमारी उम्मीद है, हमारी दुआ है अल्लाह मियाँ से कि ये जल्द से जल्द हम एक ऐसा मुस्तकबिल देखें जहाँ पर हर औरत महफूज हो और हर औरत को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और एक सेंस ऑफ जस्टिस हो, और जो भी मर्द है जिसके दिमाग में ये परवर्सिटी है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है टू एक्ट विद द वायलेंस दैट ज़ाहिर जाफ़र एक्टेड विद, वो 1000 दफ़ा सोचे। इतना हमारे कानून का एहतराम हो कि वो 1000 दफ़ा सोचे कोई भी इस तरह की चीज़ प्लान करने से भी पहले। सर, हमारे ड्रामाज, हमारी मूवीज़ में आजकल बहुत ज़ोर दिया जा रहा है इस बात पे कि ये जो एस्पेक्ट है इसमें कुछ कमी आए। तो क्या आप इसमें कुछ देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आपको नज़र आता है सोसाइटी में? जी, तो बात यह है कि हमारी फ्रेटर्निटी, हमारी एक्टर फ्रेटर्निटी का एक यूनियन है जो कि है एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट, और हम अभी कुछ बिल्स वहाँ पर भी प्रपोज कर रहे हैं इन द वेक ऑफ जो नूर के साथ हुआ, कि हम जितने भी अग्रेशंस, माइक्रो अग्रेशंस हैं औरतों के ख़िलाफ़ जो हम टेलीविज़न पे जाने देते हैं, ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज जो कि हम बोल देते हैं और हमें रियलाइज़ ही नहीं करते क्योंकि हम उस जेंडर से बिलोंग नहीं करते हैं ना। क्योंकि एक औरत जब वो देखती है उस पर क्या बीतती है, और जो हम जब बोल रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, हम इस चीज़ को बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते। सो हम पॉलिसीज़ ड्राफ्ट कर रहे हैं एक्चुअली विद द एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट के, और जो हम यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो कि पूरे पाकिस्तान की फ़िल्म और टेलीविज़न फ्रेटर्निटी के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको आगे प्रेजेंट करेंगे कि हम ये बिल्कुल रोक सकें और हमारा जो मुआशरा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बने, वो मुआशरा रिफ्लेक्ट हो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर। भर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं। कोरिया में मैं एम्बेसडर था, वहाँ हो रहे हैं। कजाकिस्तान में हो रहे हैं जहाँ मैं एम्बेसडर था। डबलिन में आई स्पेंट 3 years देयर, इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, हर जगह जो है। तो ये एक इंटरनेशनल केस हो गया है, ये एक टेस्ट केस हो गया है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें जस्टिस की फतह हो। ये मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की तमाम बेटियां महफूज रहें, उनको ये दिन ना देखना पड़े। और ये मेरे मिशन का, ज़िंदगी का मिशन है कि नूर के लिए जस्टिस हो और पाकिस्तान की औरतें अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, सड़कों पर महफूज फील करें। उनको इस तरह की अजियत ना देखनी पड़े, ना उनके माँ बाप को देखना पड़े। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरी फैमिली का साथ देना पड़ेगा, और सिविल सोसाइटी, आप जितने यहाँ हैं, ये शो कर रहा है कि आप जो हैं, आप इंसाफ चाहते हैं। आप सारे मेरे यहाँ कोलीग्स हैं, फॉरेन ऑफिस के, नेवी के दोस्त हैं,
यहाँ सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, सब क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आए हुए हैं। मीडिया, इतना मीडिया आया हुआ है और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह वो फॉलो कर रहे हैं और इस तरह जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया। रोटरी क्लब के हमारे नुमाइंदे हैं और दूसरे एनजीओ वगैरह हैं। मैं एक एक आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि we'll have to make a sustained effort by the civil society and by the press and media। तो फिर जो है और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी दुआ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि नूर जो है वो इंसानों से सिर्फ नहीं, वो तो जानवर से भी मोहब्बत करती थी। She was a very soft child, delicate child, and she used to love even the animals। Just to quote one instance, एक बार मेरे बेटे मोहम्मद अली के साथ, बहुत सारों को मैंने बताया भी है, वो वहाँ दुकान में गया मोहम्मद अली और गाड़ी से उतर कोई चीज़ लेनी थी, तो नूर गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने देखा एक कुत्ता जो है गर्मी में बहुत परेशान है, तो वो बाहर निकल करके पानी लेकर आई और उस कुत्ते को पिलाना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली ने कहा कि ये तो पालतू कुत्ता नहीं है, ये तो वो काट लेगा। बोले कि नहीं, आई डोंट माइंड, ही इज़ फीलिंग वेरी थर्स्टी। तो ये उसकी क्वालिटीज थी। बहुत सारे लोग अब कीचड़ उछालते हैं और बात करते हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरी यहाँ बताने, शी वॉज डूइंग कैलीग्राफी, अल्लाह और रसूल के नाम लिखती थी। आपको मैं दिखाऊंगा किसी वक्त, डायरी थी उसकी जिसमें 99 नाम अल्लाह सुब्हान तआला के उसने लिखे थे अलग अलग। इसमें ये हर एक को, मुझे तौफीक नहीं हुई इस तरह काम करने के लिए, लेकिन उसको तौफीक हुई। ये शहीद है इंशाअल्लाह। आप सब दुआएं करें और इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ तज्ज़िया निगार जनाब शहज़ाद मुनीर साहब मौजूद हैं। आज नूर मुकद्दम केस के सिलसिले में एक बड़ा एहतजाज देखा गया, तो उसमें शहज़ाद मुनीर साहब भी शामिल थे, तो इनसे भी जानते हैं कि ये किस नज़र से देखते हैं। देखें काजी साहब, बात यह है कि कत्ल के बारे में बड़ी सादा सी जो है ना बात वो यही है कि मुआशरे में इख्तलाफात तो किसी वजह से भी हो सकते हैं। इख्तलाफ राय हो सकता है, इख्तलाफ फ़ैसला हो सकता है, कुछ मामलात पे उलझन पैदा हो सकती है, लेकिन जहाँ मुआशरे में वायलेंस होगी वह मामला बिगड़ेगा। और मुहज़्ज़ब मुआशरे में यही है कि अपने मामलात को सुलझाने के लिए आप कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, इखलाकी रास्ता इस्तेमाल करते हैं, आप पंचायती रास्ता इस्तेमाल करते हैं, आप सालसी रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अब ये नूर मुकद्दम का जो केस हमारे सामने आया है अखबारी ख़बरों से, मीडिया की रिपोर्ट से, वो यही कि उसका जिस पुरतशद्दद अंदाज में उसे कत्ल किया गया है, उसे इंसानियत, तहज़ीब, तमद्दन और एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की रूह से उसे किसी तरह भी जो है ना वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब उसकी वजूहात क्या थी वो जानना अदालत का काम है। तो अब अगर उसको कत्ल करके ही अदालत के पास जाना है कि नुकसान किसने किया, कसूर किसका था, तो ये मामला मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि ये उस मासूम औरत को कत्ल करने से पहले भी सोचा जा सकता था। अगर वालिदैन को इन्वॉल्व कर लिया जाता, उनसे पूछ लिया जाता तो ऐसा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उनका एक्ट है वो काबिल मज़म्मत है और वो किसी तरह भी जो है कातिल जो है वो किसी हमदर्दी का वो मुस्तहिक नहीं है। और आप कि अगर आप इस तरह के वाक़यात मुल्ज़मान या मुजरमान को छोड़ना शुरू कर देंगे तो मामला इंतशार और अफरा तफरी का ही शिकार होगा। तो इसलिए यही है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि अब मामला अदालत में आ गया है, अदालत उसका फ़ैसला जिस तरह उनके सामने गवाहियाँ, जिस तरह मुकदमा पेश होगा, जिस तरह वकालत होगी, जिस तरह तफसीलात उनके सामने आएंगी वो फ़ैसला कर देंगे।
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد انصاف کے لیے جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہیں؟ یہ دیکھیں آپٹیمسٹک والی بات جو ہے نا وہ میں نہیں کہتا. آپٹیمسٹک تو بنیاد مجھے دے گا اپنے تاریخ کے جو ہے نا وہ واقعات کے اوپر کہ کس طرح جو ایسا بالکل تاریخ جو ہے نا ہماری عدلیہ کی وہ معاملات کو بلا جس کو کہتے ہیں پروکراسٹینیشن یعنی اس کو بلا جواز التوا میں ڈالنے کی تاریخ تو رکھتی ہے. ورنہ جو ہے نا میرے خیال میں معاملات کو انصاف دینے کے لیے اگر آدمی کا عہد ہو اور وہ یہ چاہے اور جج صاحب جو ہے نا یہ کہیں کہ میں نے اس معاملے کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وکیلوں کے حاضر نہ ہونے سے یا پولیس کے ساتھ یہ تھوپنا کہ انکوائری صحیح طرح سے نہیں ہوئی چالان صحیح نہیں سبمٹ کیا گیا میں اس چیز کو نہیں مانتا. دیکھیں جی دو پارٹیز ہیں. ایک پارٹی چاہتی ہے کہ جسٹس جلدی ہو اور دوسری اسے ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی. دونوں سائڈز کے اپنے وکیل ہوں گے, اپنے ان کے موقف ہوں گے. عدالت کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری پارٹی جو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے وہ اگر کوئی ایسے نقطے لے آتی ہے بیچ میں تو آپ پورے کیس کو سنے بغیر ان پہ آگے نہیں چل سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے. ہم اس طرح سے اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. جب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی کر سکیں گے. بالکل ہم ان پوائنٹس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ جنرل ایک اصول ہے کہ دیکھیں دونوں سائڈ جب وکیل ہائر کرتی ہیں تو ان کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں اور وکیل کا کام یہ ہوتا ہے, اور یہ دنیا میں پوری دنیا میں وکالت کا یہ طریقہ کار ہے. لیکن جتنا یہ کیس انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور لوگوں میں اسپیشلی اسلام آباد کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں, اس میں جو ملکی حکومت ہے یعنی عمران خان صاحب ان کی اس پہ بیان آ چکا ہے, باقی وزراء کے آ چکے ہیں, سول سوسائٹی کی انوالومنٹ ہے, این جی اوز کی ہے, میڈیا اس کو ڈے ون سے ٹیک اپ کر رہا ہے. حالانکہ میرے خیال سے جتنی فیملی ہے وہ رسوخ والی فیملی ہے, تو اگر یہ کسی دوسری جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا تو شاید دب چکا ہوتا یا اس کو کوئی اور رنگ دے دیا گیا ہوتا, لیکن ایسا نہیں. اور ابھی جتنے بھی اس کے پہلو ہیں ان سب پہ ہوگا. خواہش بھی ہے سب کی اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس پہ جلد از جلد انصاف ہو, اور اس پہ نہ صرف اس پہ بلکہ اس طرح کے جو باقی بھی ہوئے ہیں واقعات ان پہ ہو, کیونکہ یہ ایک ملک کی ریاست اور خاص طور سے اس کے دارالخلافہ جو ہے اس میں قانون کی بالادستی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور بلکہ میں تو اسے ایک کالا سیاہ دھبا کہوں گا. جتنا جلد ہو سکے ریاست, عدلیہ اور جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مل کے اس دھبے کو صاف کریں اور یہاں کے شہریوں کو یہ تحفظ کا احساس دیں کہ اسلام آباد میں یہ لوگ محفوظ ہیں, چاہے وہ ہمارے شہری ہیں, چاہے وہ یہاں پہ آ کے باہر کے ممالک سفیروں کی شکل میں کسی بھی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں یا دوسرے شہروں والے سے بھی جا رہے ہیں, ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ قانون میں یہاں پہ ہے اور سب یہاں پہ محفوظ ہیں. ناظرین, مرزا ضیاء الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف میڈیا کی پرسنالٹی ہیں. تو آج نور مقدم احتجاجی پروگرام میں یہ موجود تھے, بڑا پرومیننٹ چہرہ تھا ان کا وہاں پہ. تو مرزا صاحب بتائیے کچھ آج کا احوال کیا ہوا, کیسے سلسلہ؟ سر آج کا احوال یہ ہے کہ یہاں پہ نور مقدم جو ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے, مرڈر ہوا ہے اس کی فیملی آئی ہوئی تھی بالخصوص, اور اس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ہیں, اور کچھ این جی اوز تھی اور کچھ سول سوسائٹی تھی. اور میں جہاں تک ذاتی طور پہ میرا خیال ہے, میں تو نہ صرف نور مقدم بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے سب کو انصاف ملنا چاہیے میرٹ پہ. ان کا جو انٹرنل کوئی ایشو تھا ان کی زندگی میں, کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا, کوئی رشتہ تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں میرے علم میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی بندے کو کسی کی جان لینا یہ یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے. تو وہ ہمیں ہمارا جو اسلام ہے, ہمارا جو آئین ہے, وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. تو اس پہ یقیناً ان کے جو پیرنٹس ہیں, فیملی ہے, سب بلکہ پورے پاکستان کی آواز ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. نور مقدم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اسلام آباد میں اور بہت سارے کیسز ہیں, اس طرح پاکستان کے ہر جو لوگ جن کے اس طرح کے مرڈر خاص کر جو ہیں اس کے اوپر انصاف ہونا ملنا چاہیے یقیناً. ایک چیز جو ہے جو میں یہاں پہ عام آدمی کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی ابھی الیکشن سے پہلے ان کا انصاف دینے کا ایک بڑا ایجنڈا تھا, ان کا ویژن تھا, ان کا جو منشور میں شامل تھا انصاف دیں گے, بلکہ ان کی پارٹی کا نام بھی انصاف ہے, تحریک انصاف ہے. عام آدمی یہاں پہ کنفیوز ہے
کہ جو حکومت سول حکومت بنتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، انصاف دینے کا وعدہ دعویٰ وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسے بندے کو انصاف دے سکیں یا دلوا سکیں، جبکہ یہ کام ہمارا آئینی اور عدالتی ہوتا ہے، یہ تو ایک ادارہ اس کے لیے جو مختص ہے ان کا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے ادارہ عدلیہ کا جو تعلق ہے اس میں ہمیں جو ہے کہیں بہت سارے پر امید بھی ہیں نظر آتے ہیں، ہم کہیں خدشات بھی ہیں، کہیں سوالات بھی ہیں۔ تو میری ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنی عدلیہ سے، اعلیٰ عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اور چھوٹی عدالتوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا را وہ ایک پیغام ہے کہ آپ نے عدل اور انصاف کر دیا تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کا جو عدل اور انصاف ہے نا وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آج آپ عدل اور انصاف کی بنیاد رکھیں، جہاں تک حکومتی تعلق ہے وہ بھی کردار ادا کریں اور انصاف ملے سے